नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास महत्तम का 9वां और 10वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इसमें हम तुलसी पूजन और पीपल पूजन के महत्व को जानेंगे। जो लोग वैशाख स्नान करते हैं उन्हें ये महत्तम सुनना ही चाहिए। साथ ही जो लोग नहीं भी करते हैं उन्हें भी इस महत्तम को जरूर सुनना चाहिए, जिससे स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख का महीना विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की असीम कृपा से। अब गणेश भगवान को याद करते हुए महत्तम शुरू करते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। वैशाख मास महत्तम के 8वें अध्याय में श्री सूत जी महाराज ऋषियों के पूछने पर यमराज जी और ब्राह्मण का नरक और स्वर्ग ले जाने वाले संवाद को बताया है। अब इस अध्याय 9 में इस चरण में तुलसी दल पीपल की महिमा के साथ 3 प्रेतों के उद्धार की कथा बता रहे हैं। यमराज जी से शुभ असुर कर्म जिनके द्वारा नरक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा। ब्राह्मण ने धर्मराज जी से पूछा, हे धर्मराज जी, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार, आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज जी ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी जी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय हैं। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। जो बिना स्नान किए देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हरे बहुत सारे लोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उनके द्वारा मधुसूदन का पूजन करने से विशेषतः भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख मास में तीनों संध्या के समय तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के नाम पर अन्न आदि के द्वारा धान गेहूँ चावल अथवा जौ के द्वारा भी श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी एक प्रकार का रोग होता है, दुस्वप्न, दुश्चिता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर लिया। जिसने भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का पूजन कर लिया, अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का शीचल तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब करने में असमर्थ हो वह स्त्री पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाखी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का वास है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातः काल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाखी पूर्णिमा को मणिक अथवा मटका, जल के घड़े, पकवान तथा स्वर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतनी कथा कहकर सूत जी रुके, फिर पुनः बोले। इसके बाद यमराज जी ने ब्राह्मणों को इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा, जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि लेने के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। ब्राह्मण धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर उठे हुए थे, लाल लाल आंखें थीं, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नर्क की सी अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। मैं भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हूँ,
मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु जी का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वे पीताम्बरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित हैं। शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले, प्रेतों को मोक्ष प्रदान कराने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम सुनते ही मात्र वे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता से वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले, हे विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम से ही इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया। हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से सहयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। ये पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है। इस दूसरे का नाम विदैवत है तथा तीसरा मैं हूँ। मेरा नाम अभिशाक है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्नता की, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्न पड़ा है। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था और सदा कृतघ्नता किया करता था। कृतघ्न वो होते हैं जो किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए सत्कर्मों को भूल जाते हैं या नहीं मानते। उन्हीं पाप से यह इस अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई निश्चित नहीं। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया। इसके गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विदैवत हुआ है। ये पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विदैवत नामक प्रेत हुआ है। अभिशाक नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई भी कर्म नहीं किया। वैशाख मास में पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म नहीं किए। इसके मेरा सारा वैदिक फल नष्ट हो गया। वैशाख नामक प्रेत होकर सब ओर घूम रहा हूँ। इस प्रकार वैशाख मास महत्तम अध्याय 9 पूर्ण हुआ। इस अध्याय में हमने तुलसी जी, पीपल वृक्ष के बारे में जाना। इनकी पूजा आराधना से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती। अब सुनते हैं वैशाख मास महत्तम का 10वां अध्याय। अब 10वें अध्याय में उन तीनों प्रेतों के उद्धार की कथा को श्रवण करेंगे। अब पहले वाला प्रेत बाकी सबके बारे में बताकर चुप हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह पुनः बोला, हे मित्र, हमने तुम्हें अपनी सारी व्यथा सुना दी। तुम विद्वानों, हे साधु पुरुष, पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है, जो शरण में आए हुए पापियों को भी तार देती है। जो पुरुष गंगा आदि तीर्थों में स्नान करता है और एक अन्य पुरुष जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उसमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ। तुम हमारा उद्धार करो। मेरा एक पुत्र है, धर्म शर्मा नाम से विख्यात है। साधु पुरुष, तुम उसके पास जाकर ये सारी बातें कहो। हमारे लिए इतना परिश्रम कर लो। याद रखो, जो दूसरों के परिश्रम के लिए मदद करता है, उस व्यक्ति को उसके फल अवश्य मिलते हैं। वह यज्ञ, दान, जप, तप से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज जी कहते हैं, ब्राह्मण उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बहुत दुख हुआ। उसने जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह स्वयं अपनी निंदा करते हुए बोला, पिताजी, मैं ही गौतम यानी धर्म शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं कर, वो अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो संतान इस लोक में परलोक में उद्धार कर सके, वही संतान माना गया है। इस लोक में दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इसमें पिता ही सर्वश्रेष्ठ हैं। पिताजी, अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे आपकी सदगति होगी? मैं धर्म का सत्य नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। धर्म शर्मा की बात सुनकर अभिशाक नामक प्रेत बोला, बेटा घर जाओ,
और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 4-5 दिन बाद बैसाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली है, जो देवता और पितरों के लिए उपयुक्त है। जो व्यक्ति पितरों के निर्मित तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करता है, उस दिन का श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है। जो बैसाख की पूर्णिमा पर स्नान जप तप करने के बाद ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज जी की प्रसन्नता के लिए 7 घड़े दान करता है, वो अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन भक्ति परायण होकर स्नान जप तप ध्यान और श्री माधव का पूजन करो, और उससे जो फल प्राप्त हो वो हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः मैं इन दोनों को इस अवस्था में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इन दोनों के पापों का भी अंत आ गया है। इतनी कथा कहने के बाद यमराज जी बोले। इसके बाद वह ब्राह्मण अपने घर गया और पिता के बताए अनुसार उसने सब कुछ वैसे ही किया। वह प्रसन्नता पूर्वक स्नान दान जप तप करने लगा। उसने पूरा वैशाख मास स्नान किया। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने विधिवत स्नान दान जप तप किया और सभी को पृथक पृथक पुण्य दान किया। उसके ऐसा करने से सभी लोग आनंदमय होकर विमान पर उसी समय स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धर्म शर्मा की शुद्धि बुद्धि वह चिरकाल तक उत्तम सुख भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह बैसाख की पूर्णिमा परममयी है। इसका महत्व बहुत बड़ा है, अतः मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बताया है। जो बैसाख मास में प्रातः स्नान करके नियम पूर्वक शुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं, वे पुण्य आत्मा हैं, तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य बैसाख स्नान करता है, भगवान विष्णुपति लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर लेता है। गंगा जी में डुबकी लगाते हैं उन्हीं पुरुषों में, वे ही धन्य रहित व पाप रहित हैं। वैशाख काल में जब मनुष्य तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण से, नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देता है। श्री हरि के बैसाख मास का पालन नियम किया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने ये प्रसंग तुम्हें संक्षेप में बताया। जो मेरे द्वारा कहे हुए इसको भक्ति पूर्वक सुनेगा, वो भी सब पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होगा। वैशाख मास के व्रत का पालन विधि पूर्वक करने से अनेक प्रकार के ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, ये निश्चित बात है। वह पुरुष अपनी 3 पीढ़ी पहले और 3 पीढ़ी बाद में के संतानों को तार देता है, क्योंकि श्री हरि को बैसाख मास अति प्रिय है, इसीलिए यह सब मासों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार बैसाख मास महत्तम अध्याय 10 समाप्त हुआ। पूर्णिमा से लेकर बैसाख मास के अंतिम दिन स्नान दान जप अवश्य करना चाहिए, ये अनंत फल देने वाला होता है। बैसाख के अंतिम 3 दिन, अंतिम 5 दिन महा उपयोगी हैं। इन दिनों में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। तो ये था बैसाख मास महत्तम का 9वां और 10वां अध्याय। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।